आप देखो, जीवन चलाने के लिए ना 2 तरह की एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक होती है फिज़िकल एनर्जी और दूसरी होती है मेंटल एनर्जी, या दूसरे शब्दों से हम स्पिरिचुअल एनर्जी भी कहते हैं। सपोज़ करो कि आप खाना तो खा रहे हो, खाना बहुत अच्छा बना हुआ है और जब आप खाना खाते हो तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जेटिक फ़ील करते हो, आप काम के लिए दौड़ते भागते हो। लेकिन सपोज़ करो कि आपने खाना तो खाया लेकिन मन से बहुत दुःख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप से घिरे हुए हैं। उस समय अगर आप खाना खा रहे हो तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि किस चीज़ की हमने खाना खाया, सब्ज़ी खाया, सब्जी में नमक है भी कि नहीं, दाल कैसा बना है। बस आपने खाना के एक रस्म पूरा किया, खाना खाया, पानी पी के घोट गया। उस केस में वो जो खाना आप खाते हो ना, आपके किसी भी काम का नहीं है। वो एनर्जी तो दूर दूर तक नहीं देता, उल्टा आपके लिए कहीं न कहीं साइड इफ़ेक्ट या टॉक्सिक जो है इंग्रेडिएंट ही बॉडी में क्रिएट करता है। देखो, होता क्या है ना, ये जो छोटी सी बात है ना, अगर गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। एक सिंपल खाना भी अगर हम शांत मन से खाते हैं, सिंपल दाल रोटी ही क्यों ना खाएं, वो हमारे मन मस्तिष्क के अंदर जो होता है ना, मन की जो भावना जो अंदर में छुपी होती है, वो उस खाने के साथ मिल जाती है। मतलब अगर आप प्रसन्नचित मन से जीवन से खुश हैं, फिर आप खाना खा रहे हैं, तो वो आपको कई गुना ज़्यादा एनर्जी देती है। देखो, यही चीज़ लाइफ के साथ भी होता है। जब आप किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से, संस्था से जुड़ते हो या कोई भी किताबें अच्छी पढ़ते हो, धर्म कर्म की बातें भी सुनते हो, तो उस चीज़ को प्रसन्न मन से सुना करो। फिर वो चीज़ें दिमाग में जाके सिंक हो जाएगी और आपको एक्चुअल में एक्चुअल बेनिफिट देना शुरू करेंगे। लोग कर रहे हैं, शो ऑफ के लिए हम कर रहे हैं, उस केस में वो चीज़ फ़ायदा नहीं करेंगे। बहुत से लोग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, हैप्पीनेस क्लब ज्वाइन करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी बहुत से अच्छी संस्थाएं हैं, उससे भी जुड़ते हैं। लेकिन सिर्फ ये सोच के कि फलाना आदमी को वो चीज़ फ़ायदा कर रहा है, XYZ आदमी ऐसे कर रहा है तो हमको भी करना चाहिए, उस केस में वो चीज़ें फ़ायदा नहीं करेंगी। इसलिए बहुत से लोग देखो, बहुत सा चीज़ करते हैं, रिचुअल्स भी परफॉर्म करते हैं, ये भी वो भी करते हैं, लेकिन उनका जो जीवन है ना, एज इट इज़ वहीं का वहीं रह जाता है और कुछ समय के बाद वो हार के छोड़ देते हैं कि मेरे ऊपर ये टेक्निक काम करने वाला नहीं है। फिर वो वही ऑर्डिनरी मंडेन नॉर्मल लाइफ, झगड़ा लड़ाई शोरगुल वाला जीवन जीने लगते हैं। और वहीं जो इंसान फेथफुली करता है, पूर्ण विश्वास के साथ करता है, विश्वास का मतलब हाँ, हमको अपने आप में परिवर्तन लाना है, हमको अपने आप में चेंज लाना है, ये सोच के जो इंसान करता है ना, उसके ऊपर एक्चुअल में बेनिफिट और इम्पैक्ट दिखना शुरू होता है। और जो इंसान एक्चुअल में इस चीज़ों को आत्मा से स्वीकार करता है ना, अपने आत्मा में उत्परिवर्तन लाता है, ऐसी आत्मा भी देखोगे धीरे 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 स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। और अब परिवार के जो लोग थे, जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हैं, वहाँ के बेकार के वाहियात लोग हैं ना, वो देखोगे अपने आप अब सुधरने लगते हैं कि नहीं, अब इस इंसान को हम नहीं डरा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर की जो माता हैं वो जाग गई हैं, इसके अंदर के कृष्ण जो है अब शक्ति बल इसको दे रहे हैं, इसलिए बाकी लोग भी कन्नी काटने लगते हैं। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि कोई भी काम करते हो ना, सुबह भी उठते पूजा पाठ मेडिटेशन करते हो ना, पूर्ण तन्मयता से मन से करो कि हाँ, अब सिर्फ और सिर्फ हम ऊपर वाला से जुटे हुए हैं, हमको बाकी दुनिया के लोग से कोई मतलब नहीं है। लोग क्या करें नहीं करें, क्यों डिस्ट्रक्टिव बात करते हैं, क्यों नहीं मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, जो भी बोलता है नहीं बोलता है वो उसका पर्सनल मैटर है। उस इंसान को एज इट इज़ रहने दो, सिर्फ अपने ऊपर काम करो, अपने उठने के बारे में सोचा करो। और देखो, जैसे 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 ये जो सारी अच्छाई जो है ना, आपके आत्मा की प्रॉपर्टी बनते जाएगी, एट्रीब्यूट बनते जाएंगी, आपके आत्मा का क्वालिटी बनते जाएगा ना, आपको खुद में ही धीरे धीरे फील होने लगेगा कि आप कैसे थे पहले, कितने बेकार के वाहियात के लोगों के साथ उलझते रहते थे। आपको खुद पे अपने आप पे हंसी आने लगेगी कि पहले क्यों मैं रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, दब के डर के इतना रहती थी, क्यों इन लोगों पे मेरी इतनी पे डिपेंडेंसी थी, क्यों मैं एक सिंपैथी केंद्र बन के, एक परजीवी बन के जीवन जी रही थी, क्यों मैं जीवन को वेस्ट कर रही थी। लेकिन अब मैं जागृत हो गई हूँ। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जब भी कोई भी आप रिचुअल्स भी परफॉर्म करते हो ना, ये देख के मत करो कि फलना आदमी गोबर चढ़ा रहा तो हमको भी गोबर चढ़ाना ही है, तभी भगवान की पूजा सफलीभूत होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, सुबह उठ के जब मैं भगवान को स्मरण कर ही ली तो फिर अलग से मैं रिचुअल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। बच्चा को जब माँ टिफ़िन दे रही है, बहुत अच्छा हेल्दी खाना दे रही है, फिर उसे कैंटीन से खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि खाना तो एक ही खाएगा ना। कहने का मतलब है कि जब सुबह उठ के मैं ध्यान कर ली, मेडिटेशन कर ली, पूर्ण रूप से भगवान को अपने अंदर एकीकृत कर ली, मेरा मन शांत हो गया, तो फिर अलग से बहुत ज़्यादा रिचुअल्स करने की क्या ज़रूरत है। एक ही काम करेंगे ना, कोई भी एक ही फेस पैक हम चेहरा पे लगाते, या घर पे लगाए या पार्लर जाके लगाए। लाइफ के साथ भी यही लॉ काम करता है। पूर्ण तन्मयता के साथ जिस भी नियम पे चलते हो, जिस भी लॉ को अप्लाई करते हो, या जो भी पूजा पाठ करते हो, मेडिटेशन करते हो, पूर्ण तन्मयता के साथ करो कि हाँ, अब मेरा जीवन सुधरने वाला है और भगवान मेरे ऊपर है, वही मेरा रक्षक है, वही मेरा सब कुछ है। ना कि घड़ी घड़ी लोगों के आगे जाके सिंपैथी गेनर बन के रहा करो, नहीं तो फिर लोगों को वही मौका मिलेगा, वही लोग आएंगे, डिस्ट्रक्टिव बातें करेंगे, आपके माइंड को हिलाते जाएंगे और फिर से आप हिलना शुरू हो जाओगे और आपका जीवन दशा वही होता जाएगा। इसलिए मन को स्ट्रॉन्ग करके पूर्ण रूप से ऊपर वाला से जुड़ते जाओ।